लोकसभा चुनाव से पहले केरल के वोटर्स काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि विदेश और खास तौर पर अरब देशों में रह रहे एनआरआई मतदान करने के लिए फ्लाइट से बड़ी तादाद में केरल लौट रहे हैं। जिन लोकसभा सीटों पर खाड़ी देशों से लोगों के आने का सिलसिला जारी है, उसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट भी शामिल है, जिसमें ज्यादातर मतदाता उत्तरी केरल के हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी के सांसद पिनाकी मिश्रा द्वारा दायर किए गए मानहानि के मामले में वकील जय अनंत देहादराई को सम्मन जारी किया है। साथ ही टिप्पणी कर कहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचना राजद्रोह है। तो वहीं पिनाकी मिश्रा ने अपनी याचिका में देहादराई पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर कोर्ट ने आदेश पारित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद अमित शाह का ये पहला काशी दौरा है, जहां अमित शाह बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्हें चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे, जिसमें वाराणसी के 5 विधानसभाओं से कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। भाजपा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से इस बार 75 पर चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी अपने कोटे की 75 में से 73 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, मगर 2 सीटों पर पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये 2 सीटें रायबरेली और केसरगंज है। देश भर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में भी दूसरे चरण के लिए पूरे दमखम के साथ हुए चुनाव प्रचार का शोर 24 अप्रैल यानी बीते बुधवार की शाम को थम गया। आपको बता दें कि दूसरे चरण में कुल 80 उम्मीदवार हैं, जहां राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 6 सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान में दूसरे चरण के लिए 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं, जिसके लिए प्रचार प्रसार की रफ्तार 24 अप्रैल बीते बुधवार की शाम को थम गई। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात तो ये है कि कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए सबसे अधिक दौरे राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी और कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने किए हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की हरैया विधानसभा से बीजेपी विधायक अजय सिंह प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निशाने पर हैं, जिसे लेकर लोकसभा चुनाव के बीच उनके लखनऊ कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम कार्यालय जा पहुंची। बीजेपी के हरैया विधानसभा सीट से विधायक अजय सिंह ने बताया कि ऐसे में वे ईडी की टीम को जांच में हर संभव सहयोग करेंगे। बिहार की सारण लोकसभा से राजद प्रत्याशी डॉक्टर रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव के लिए जोर शोर से जनसंपर्क कर रही हैं, जहां वो हर वर्ग के लोगों से गर्मजोशी से मुलाकात कर रही हैं। आपको बता दें कि रोहिणी इंडिया गठबंधन में शामिल राजद की प्रत्याशी के रूप में सारण लोकसभा सीट से 29 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से तेज प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाने का अपना फैसला बदल लिया है। सपा में टिकट को लेकर अब असमंजस की स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि पहले इस सीट से अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव का नाम सामने आया था, लेकिन अब अखिलेश यादव नामांकन के आखिरी दिन आज कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। बरेली की अंबाला लोकसभा सीट पर चुनाव से पहले सपा और बसपा के प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग छिड़ी हुई है, जिससे सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आंवला से सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य पर अब बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने पलटवार कर कहा है कि नीरज मौर्य ने उनके खिलाफ साजिश रची है, जिसको लेकर बसपा प्रत्याशी ने अपनी जान को खतरा बताया है।